उत्तर कोरिया के किम जोंग को तानाशाह क्यों कहते हैं, ये वीडियो देखिए, ये तस्वीर देखिए, आज आपको पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले ईरान के जो नए खलीफा हैं उन्होंने अमेरिका को जो कहा है वो सुन लीजिए। आज जंग के मैदान में सबसे बड़ा दिन था। बड़ा दिन इसलिए था क्योंकि ईरान के नए खलीफा का भी बयान आया। उधर उत्तर कोरिया के सनकी ने अपनी नाबालिग लड़की को हथियारों के कारखाने में ले जाकर दुनिया को जो संदेश भेजा है, जो मैसेज भेजा है, वो भी आपको देख लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं ईरान के नए खलीफा ने क्या कहा है। अमेरिका को कह दिया है भाई कि अब मैं अपने पिता के खून का बदला लूँगा। इजराइल और अमेरिका के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मन्स बंद रहेगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जितने भी एयर बेस हैं सब खाली करने पड़ेंगे, नहीं तो मिट्टी में मिला देंगे। अमेरिका के नए खलीफा ने कह दिया है। ये रही बात, लेकिन असली खबर क्या है? असली खबर है सनकी तानाशाह। सनकी तानाशाह ने जो कुछ किया है, कैसे कारखाने में जाकर मिसाइल, गोला बारूद, परमाणु बम का परीक्षण किया है, साथ में अपनी बेटी के साथ जो सैन्य अभ्यास किया है, अब उसकी वीडियो पूरे देश में वायरल हो रही हैं। पूरे इंटरनेशनल मीडिया में ये वीडियो सुर्खियां बन गई हैं। देखिए आप ये पूरी रिपोर्ट, कैसे किम जोंग का जो असली मकसद है, आगे वो क्या करने वाले हैं। इजराइल भी देख रहा था, अमेरिका भी देख रहा था। ईरान के युद्ध के बीच किम जोंग ने अपनी बेटी के साथ दुश्मनों पर तान दी पिस्तौल, लगा दिया निशाना। किम जोंग उन और उसकी बेटी ने कर दी दनादन गोलियों की बारिश। इजराइल ईरान युद्ध के बीच अचानक हथियारों की कारखाने में घुसे किम जोंग। सनकी तानाशाह के गोले बारूद और खतरनाक मिसाइलों का जखीरा देख दुनिया भर के देशों के उड़ गए होश। तानाशाह की 13 साल की लड़की ने बटन दबाकर खुद चेक किया परमाणु बम। दुनिया भर में क्यों वायरल हुआ किम जोंग के अनोखे अवतार वाला वीडियो? दोस्तों, दुनिया के एक हिस्से में मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। मिसाइलें दागी जा रही हैं, ड्रोन गिराए जा रहे हैं और युद्ध का खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा है। ईरान और इराक के बीच तनाव की खबरें लगातार दुनिया को बेचैन कर रही हैं। लेकिन इसी बीच दुनिया के दूसरे कोने से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने खुफिया एजेंसियों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक को चौंका दिया है। तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि दुनिया का सबसे सनकी और रहस्यमयी तानाशाह उत्तर कोरिया का सुप्रीम लीडर किम जोंग उन। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं है, उसके साथ खड़ी है उसकी कम उम्र की बेटी। और हैरानी की बात यह है कि दोनों खड़े हैं मिसाइलों और हथियारों से भरे एक सैन्य कारखाने के अंदर। चारों तरफ गोला बारूद के ढेर, नए हथियार, और उसी माहौल में किम जोंग उन अपनी बेटी को हथियारों की दुनिया से परिचित कराता दिखाई दे रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ एक फैक्ट्री विजिट है या फिर दुनिया को दिखाया जा रहा है उत्तर कोरिया की अगली शासक का चेहरा। दरअसल हाल ही में उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने कुछ तस्वीरें जारी की। इन तस्वीरों में किम जोंग उन एक हथियार निर्माण फैक्ट्री का निरीक्षण करते दिखाई देते हैं। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की हो रही है वो है उनके साथ मौजूद उनकी बेटी किम जू ए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किम जोंग उन की बेटी दोनों एक शूटिंग रेंज में खड़े हैं। दोनों के हाथों में पिस्तौल है और दोनों निशाना साधते हुए फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। दोनों ने लगभग एक जैसा काला लेदर जैकेट पहना हुआ है और पूरे माहौल को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ एक साधारण विजिट नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक संदेश हो। ये पहली बार नहीं है जब किम जोंग उन अपनी बेटी को दुनिया के सामने लेकर आए हैं। पिछले कुछ वर्षों में किम जू ए कई बड़े सैन्य कार्यक्रमों में अपने पिता के साथ दिखाई दे चुकी हैं। सबसे पहले उन्हें 2022 में एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के दौरान देखा गया था। उसके बाद से मिसाइल लॉन्च, सैन्य परेड, हथियार परीक्षण और सेना से जुड़े बड़े कार्यक्रम, इन सब में किम जू ए लगातार अपने पिता के साथ नजर आती रही हैं। यही वजह है कि दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसियां और कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ ये मानने लगे हैं कि किम जोंग उन धीरे धीरे अपनी बेटी को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये उत्तर कोरिया के अंदर भविष्य के नेतृत्व की तैयारी का भी संकेत हो सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया में सत्ता लोकतांत्रिक चुनाव से नहीं बल्कि परिवार के भीतर ही आगे बढ़ती रही है। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो उत्तर कोरिया की सत्ता 3 पीढ़ियों से एक ही परिवार के हाथों में रही है। सबसे पहले देश की स्थापना के बाद सत्ता संभाली किम इल संग ने। इसके बाद उनके बेटे किम जोंग इल उत्तर कोरिया के नेता बने और फिर 2011 में किम जोंग उन ने सत्ता संभाली। यानी करीब 7 दशकों से एक ही परिवार उत्तर कोरिया का शासन चला रहा है।
अब अगर किम जुए भविष्य में सत्ता संभालती हैं, तो ये होगा किम परिवार की चौथी पीढ़ी का शासन। विशेषज्ञों का मानना है कि किम जोंग उन सिर्फ हथियारों का प्रदर्शन नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि उनकी सत्ता आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित है। इसके साथ ही ये संदेश भी दिया जा रहा है कि उत्तर कोरिया की सैन्य शक्ति लगातार बढ़ रही है। जब दुनिया के सामने कई हिस्सों में युद्ध और तनाव की स्थिति बनी हुई है, तब उत्तर कोरिया की ये तस्वीर कई देशों के लिए एक रणनीतिक संकेत भी माना जा रहा है। तो दोस्तों, एक तरफ दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध की आहट सुनाई दे रही है, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है और वैश्विक राजनीति हर दिन और ज्यादा जटिल होती जा रही है। इसी बीच उत्तर कोरिया से आई ये तस्वीर कई सारे सवाल खड़े कर रही है। क्या ये सिर्फ एक पिता और बेटी का पल है, या फिर दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है उत्तर कोरिया का भविष्य? क्या किम जुए वाकई आने वाले समय में उत्तर कोरिया की शासक बन सकती हैं? इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको दुनिया की ऐसी ही बड़ी खबरों का गहरा विश्लेषण पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, क्योंकि दुनिया में कहां क्या हो रहा है उसकी सबसे तेज और सबसे स्पष्ट जानकारी हम आपको ऐसे ही देते रहेंगे।